चिराग पासवान जो है वो फिलहाल आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। केंद्र में अगर चिराग पासवान को कोई मंत्री बना सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी ही है। नीतीश कुमार के फिर से सरकार बदलने की, सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। आखिरकार नीतीश कुमार फिर दामन किसका थामेंगे? कुर्सी कुमार का दामन जो है अब हम लोग नहीं थामेंगे। कुर्सी कुमार के साथ अब हम लोग को नहीं जाना है। नीतीश कुमार ने ही तोड़ा है चिराग पासवान का पार्ट, जाएंगे किसके साथ? नीतीश कुमार की मजबूरी है कि उनको राजद के साथ रहना होगा। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके या तो कुछ ना कुछ राजद ले लेगी, कुछ भाजपा ले लेगी, नीतीश कुमार बीच में लटक के रह जाएंगे। अभी वो चाह रहे हैं कि कैसे भी हम यहाँ से पल्ले झाड़ कर निकल जाए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम बीजेपी में चले जाएं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले भी जाते हैं तो अब बीजेपी वाले उनको सीएम फेस के लिए कभी उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। अगर महागठबंधन में रहते हैं तो उनको तेजस्वी यादव को एनी हाउ सीएम बनाना होगा, क्योंकि उनको अंदर से काफ़ी ज़्यादा फोर्स मिल रहा है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव लगातार उनको एक जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के इशारों पर ये तमाम विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार की बातचीत होती है और नीतीश कुमार सीधे सीधे बात करते हैं नरेंद्र मोदी से कि यहाँ विपक्ष के तमाम नेता को एकजुट करने की बातचीत हो रही है, क्या करना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं नीतीश कुमार से कि कुछ मत कीजिए, सीधे तैयार हो जाइए और तमाम विपक्ष के नेता से मिलिए। और इसी कारण से कुछ जो विपक्ष के नेता हैं वो नीतीश कुमार पे भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की को ही देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर रहा है। तो आपको साफ तौर पर बता दें कि नीतीश कुमार कभी भी नरेंद्र मोदी से अलग नहीं है। वो भले महागठबंधन के साथ है सवाल, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मंशा यही साफ है कि नरेंद्र मोदी का ही सरकार देश में बनना चाहिए। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने सांसद और विधायक की फौरन मीटिंग बुलाई थी और कहीं ना कहीं दोनों बार में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता में चेंज हो गया। अब नीतीश कुमार गैर मौजूदगी में राज्यपाल के पास जाकर सुशील कुमार मोदी से मिलना और कहीं ना कहीं तबादला कर देने के बाद भी फैसला वापस ले लेना, तो ये बड़ा सवाल बनता है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव से उब रहे हैं धीरे धीरे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। महागठबंधन में नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ तेजस्वी यादव का चल रहा है। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए उनकी एक बात नहीं सुनी जाती और हर फैसले को कैंसिल कर दिया जाता है। तेजस्वी कहीं ना कहीं पूरे सीएम बनने के फिराक कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं नीतीश को पूरे हम एक्साइट करते और हम खुद मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये विपक्षी एकजुटता और तमाम चीजें जो है हो रही है। देखिए, विपक्षी एकजुटता भी अगर हो रही है तो वो नीतीश कुमार के कहने पे नहीं हो रही है। सब चीज का नेतृत्व वो बैठे बैठे लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। एक मंच पर सारे विपक्ष को तो ले आए, लेकिन उसका जो मेहनत रंग लाना कहते हैं कि उस पर आगे की काम की जाए, उसमें नीतीश कुमार फेल हो गए। और विपक्षी एकजुटता का मुहिम जो है वो नीतीश कुमार ने नहीं शुरू किया है, लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया है। केंद्र में या तो मंत्री बना दे या कोई बड़ा पद दे दे। नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता कभी खराब है ही नहीं। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मंच से सारे नेताओं को भ्रष्टाचार बता दिया, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मन में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अच्छी भाव है। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। बिहार में क्या फिर से भूचाल आने वाला है? लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायक और सांसदों की बैठक बुला रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अब बिहार में नहीं है, वो बिहार से बाहर हैं। लगातार नीतीश कुमार जो हैं तमाम मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, उसकी बैठक बुला रहे हैं। और ये एक बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जब वो बैठक बुलाते हैं तब तक सब सत्ता परिवर्तन हो जाता है। क्या बिहार में भी ये सब होने वाला है? हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी है। क्या लगता है, बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए, याद कीजिए 2017 की बैठक। 2017 में भी नीतीश कुमार ने फौरन सांसद और विधायकों की मीटिंग बुलाई। फिर आप आ जाइए 2019 के चुनाव पर। उस वक्त भी नीतीश कुमार ने सांसद और विधायक की फौरन मीटिंग बुलाई थी और कहीं ना कहीं दोनों
दोनों बार में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता में चेंज हो गया। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार विधायक और सांसद का मीटिंग बुलाए हैं। उसके बाद आप आ जाइए कि तेजस्वी यादव इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। लालू यादव की तरफ से कहीं ना कहीं फोर्सफुली कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात एक ये भी बता दूं कि कल स्वास्थ्य विभाग में नीतीश कुमार ने तबादला कर दिया था, ठीक है, जो तेजस्वी यादव के एब्सेंस में किया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के हाथ में है, तो उनकी गैर मौजूदगी में कल तबादला किया गया, लेकिन लिस्ट भी जारी कर दी गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने विदेश से ही फोन कर उस लिस्ट को कैंसिल करा दिया गया और कहीं ना कहीं वो जो तबादला था उसको कैंसिल कर दिया। अब नीतीश कुमार गैर मौजूदगी में राज्यपाल के पास जाकर सुशील कुमार मोदी से मिलना और कहीं ना कहीं तबादला कर देने के बाद भी फैसला वापस ले लेना, तो ये बड़ा सवाल बनता है कि शायद सत्ता परिवर्तन हो। नीतीश कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी एक प्रत्युष हैं, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब जब बैठक बुलाई है निखिल, तब जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव से उब रहे हैं धीरे धीरे। तेजस्वी यादव का जो है अब सब कुछ चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। महागठबंधन में नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ तेजस्वी यादव का चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब जो भी हैं सब कुछ तेजस्वी यादव है। तो फिर उनका चल रहा है तो फिर उनको तकलीफ क्यों है? तकलीफ देखिए, कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगा ना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को तकलीफ इसलिए होगा कि अब मेरा कुछ नहीं चल रहा है। 17 साल से हम मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के साथ गए तब भी हम मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के साथ हैं तब भी हम मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के साथ थे तो अधिकतर मंत्रालय जो है भाजपा के पास थी, तो उस समय भी तो उनका नहीं चलता था। भाजपा में उनकी बात भी तो चलती थी। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो उनकी बातें मानी जाती थी, लेकिन जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में आए हैं उनकी एक बात नहीं सुनी जाती और हर फैसले को कैंसिल कर दिया जाता है। नीतीश कुमार खुद ही तो कहे थे कि मन से, आप एक कार्यक्रम में सुनी होंगे, मन से कहते कि अब तेजस्वी यादव देखेंगे। वो कहीं ना कहीं ऊपरी बात भी हो सकती है, क्योंकि जब तक बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव का सीएम बनना मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार उनको अपनी गद्दी सौंपेंगे। तेजस्वी कहीं ना कहीं पूरे सीएम बनने के फिराक में है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को ये 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं नीतीश को पूरे हम एक्साइट कर दे और हम खुद मुख्यमंत्री बन जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये विपक्षी एकजुटता और तमाम चीजें जो है हो रही है। देखिए, विपक्षी एकजुटता भी अगर हो रही है तो वो नीतीश कुमार के कहने पे नहीं हो रही है। सब चीज का नेतृत्व वो बैठे बैठे लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सबको फोन करके जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भेजे, तेजस्वी यादव को साथ में भेजे और कहीं ना कहीं सब खेला लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। ये तमाम जो विपक्षी एकजुटता की मीटिंग हो रही है पटना में, ये सब कुछ वही किए हैं, लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार का सहयोग तो कर रहे हैं। प्रत्युष की बात से मैं भी सहमत हूँ। विपक्ष एकजुट तो नीतीश कुमार ने कर लिया, एक मंच पर सारे विपक्ष को तो ले आए, लेकिन उसका जो मेहनत रंग लाना कहते हैं कि उस पर आगे की काम की जाए, उसमें नीतीश कुमार फेल हो गए, क्योंकि सारा क्रेडिट तो लालू प्रसाद यादव ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो सहयोग तो कर रहे हैं। सहयोग तो करे, ठीक है, विपक्ष को बोल तो रही हूँ कि विपक्ष को एक मंच पर लाकर बैठा दिए, ये मेहनत तो रंग ले आई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट तो उसका लालू प्रसाद यादव ले गए हैं, क्योंकि जब तक वो बीजेपी में थे उनकी बात मानी जाती थी और सीएम भी रह चुके हैं। तो लेकिन अभी वो जब से महागठबंधन में आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी एक बात भी सुनी जाती है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस चीज़ से उब जरूर रहे हैं। चिराग पासवान की अहम भूमिका थी नीतीश कुमार को हराने में और लगातार वो कटाक्ष करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमारे साथ सहयोगी आशीष है। देखिए, चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जो है वो फिलहाल आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र में अगर चिराग पासवान को कोई मंत्री बना सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी ही हैं। अब बात की जाए कि नीतीश कुमार के फिर से सरकार बदलने की, सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, तो ऐसा मुझे लगता है कि संभव नहीं है, क्योंकि आखिरकार नीतीश कुमार फिर दामन किसका थामेंगे? बीजेपी साफ इनकार कर चुकी है कि कुर्सी कुमार का दामन जो है अब हम लोग नहीं थामेंगे, कुर्सी कुमार के साथ अब हम लोगों को नहीं जाना है। और नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार ने देश के लिए, बिहार के लिए किया क्या है? ना रोजगार मिल पाया है लोगों को, ना ही बात की जाए तो कोई भी ठीक ठाक कार्य हुई है। तो इसके बाद नीतीश कुमार को भाजपा भी दामन नहीं देगी, तो फिर भाजपा के बाद वो जाएंगे कहाँ? और चिराग पासवान वैसे ही नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं जो पार्टी तोड़ने की वजह से जो है नाराज चल रहे हैं, तो फिर वो जाएंगे किसके साथ? किसकी पार्टी तोड़? नीतीश कुमार ने ही तोड़ा है चिराग पासवान का पार्टी, ऐसा चिराग पासवान खुद कह रहे हैं।
तो फिर मेरा सवाल ये है कि जाएंगे किसके साथ नीतीश कुमार? नीतीश कुमार की मजबूरी है कि उनको राजद के साथ रहना होगा। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके या तो कुछ ना कुछ राजद ले लेगी, कुछ भाजपा ले लेगी, नीतीश कुमार बीच में लटक के रह जाएंगे। आशीष ने जिस तरीके से कहा है कि अब नीतीश कुमार का कोई आसरा नहीं है सिवाय एक आरजेडी के। देखिए, नीतीश कुमार अभी महागठबंधन की सरकार में है, ठीक है। अभी वो चाह रहे हैं कि कैसे भी हम यहाँ से पल्ले झाड़ कर निकल जाए, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम बीजेपी में चले जाएं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले भी जाते हैं तो अब बीजेपी वाले उनको सीएम फेस के लिए कभी उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो जदयू से बनाए, लेकिन किसी और को वो उम्मीदवार बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। लेकिन ये मैं अपने सेंस ऑफ व्यू से कह रही हूँ, लेकिन अगर नीतीश कुमार जो हैं वो अगर महागठबंधन में रहते हैं तो उनको तेजस्वी यादव को एनी हाउ सीएम बनाना होगा, क्योंकि उनको अंदर से काफ़ी ज़्यादा फोर्स मिल रहा है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव लगातार उनको ये जरूर कह रहे हैं। अच्छा, प्रत्युष ये बताइए कि जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली थी उसका भी डेट आगे बढ़ गया है, क्या लगता है 14 तारीख के बाद मुख्यमंत्री? बताते चले आपको निखिल कि नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के इशारों पर ये तमाम विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने और नीतीश कुमार की बातचीत होती है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट किया जाए, और नीतीश कुमार सीधे सीधे बात करते हैं नरेंद्र मोदी से कि यहाँ विपक्ष के तमाम नेता को एकजुट करने की बातचीत हो रही है, क्या करना चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं नीतीश कुमार से कि कुछ मत कीजिए, सीधे तैयार हो जाइए और तमाम विपक्ष के नेता से मिलिए। और इसी कारण से कुछ जो विपक्ष के नेता हैं वो नीतीश कुमार पे भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं कर रहा है। तो आपको साफ तौर पर बता दें कि नीतीश कुमार कभी भी नरेंद्र मोदी से अलग नहीं है। वो भले महागठबंधन के साथ है, सवाल आप लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मंशा यही साफ है कि नरेंद्र मोदी का ही सरकार देश में बनना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये विपक्षी एकजुटता जो है ये ढकोसला है। अंदर की बातें लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में, तमाम मीडिया में जो चर्चा है वो यही है कि नीतीश कुमार कभी भी नरेंद्र मोदी से अलग है ही नहीं, भाजपा से अलग है ही नहीं। और विपक्षी एकजुटता का मुहिम जो है वो नीतीश कुमार ने नहीं शुरू किया है, लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया है। लालू प्रसाद यादव की नीतीश कुमार से बातचीत होती है और लालू प्रसाद यादव के मन में ये होता है कि जो तमाम विपक्ष के नेता एकजुट हो जाएंगे तो नीतीश कुमार को केंद्र के तरफ भेजेंगे, केंद्र में या तो मंत्री बना दें या कोई बड़ा पद दे दें, और तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। पूरा गुना गणित को समझिए कि हो क्या रहा है बिहार के राजनीति में। बिहार के राजनीति में जो चर्चा है वो काफी तेज है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को 2025 के विधानसभा में किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनाना है, और नीतीश कुमार केंद्र का राजनीति करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार खुद के अपने मुंह से यह बात कभी सबके सामने नहीं कहते हैं कि हमको केंद्र की राजनीति करनी है, लेकिन उनके मन में यह भी चल रहा है, यानी कि नीतीश कुमार जो है वो जो पानी के बीचों बीच खड़े हैं और इधर पलटेंगे कि उधर पलटेंगे, इनको यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा सवाल प्रत्युष खड़ा कर रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आया था बीजेपी से अलग होने के बाद, अब कहीं ना कहीं प्रत्युष बता रहे हैं कि उनका दिल और जो दिमाग है वहीं लगा हुआ। बिल्कुल, मैं प्रत्युष की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता कभी खराब है ही नहीं। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, वहां उन्होंने मंच से सारे नेताओं को भ्रष्टाचार बता दिया, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मन में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अच्छी भाव है। और बता दें निखिल कि नीतीश कुमार का, मेरा कहना इसलिए है कि नीतीश कुमार कभी मोदी से अलग नहीं है। चैती छठ होता है तो अमित शाह के सबसे बिहार के खास नेता हैं मयूख, एमएलसी हैं संजय मयूर, उनके यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ पहुंचते हैं। राजभवन में सुशील कुमार मोदी से अभी हाल में मुलाकात होती है, अचानक हो गई। वो देखिए, कोई मुलाकात अचानक ही होती है, सत्ता परिवर्तन भी अचानक ही होता है, कोई कुछ बता के कोई कुछ नहीं करता है। अभी सत्ता परिवर्तन हुआ जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ एनडीए में थे, तो क्या वो सब कुछ बता के थोड़े ना चले गए महागठबंधन के साइड, लेकिन आभास तो हम लोग को हो गया था कि नीतीश कुमार अब कभी भी पलटी मार सकते हैं। पलटी उन्होंने मारा। एक सवाल ये बताइए
कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही हैं तो चिराग पासवान उनका वोट बैंक क्यों तोड़े थे? देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का विचारधारा कभी एक मिला नहीं। भले दो एनडीए के साथ दोनों थे, चिराग पासवान भी थे और नीतीश कुमार भी थे। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या किया, नीतीश कुमार का जहां विधायक, जो तमाम विधायक है, उन्होंने अपना विधायक जो है वो खड़ा कर दिए, लेकिन अपना कैंडिडेट खड़ा करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल हुआ नहीं। कारण आपको भी पता है कि जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट है और नीतीश कुमार का कैंडिडेट हर जगह बढ़िया कैंडिडेट था, जो तमाम जो कैंडिडेट थे उनमें ताकत था, इसलिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भारी पटकने मिली। अधिकतर वो जगह हार भी उनको मिला। तो वही कह रहे हैं कि तमाम जगह उनको हार मिला। देखिए, चिराग पासवान को हर जगह नीतीश कुमार और चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। इस मतलब बीजेपी को जिताने में चिराग पासवान कायम हुए हैं। बिल्कुल, वही हम भी कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने में चिराग पासवान कायम रहे। अभी हाल ही में 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी कहीं ना चिराग पासवान ने साफ तौर पे, भले औपचारिक रूप से चिराग पासवान कहे या ना कहे कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो 2 उपचुनाव हुआ, 2 उपचुनाव में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो है देखा गया कि चिराग पासवान चुनाव प्रचार भी किए और भाजपा को कहीं ना कहीं वो जिताए भी। तो ये साफ तौर पे ये सब कुछ जाहिर होता है कि चिराग पासवान भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए में हैं। अगला सवाल आपसे कि क्या लगता है 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, जब तक नीतीश कुमार बिहार में है तब तक तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं जो है वो साफ रास्ता दिखता नहीं है। बात की जाए कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के इशारे पे ही ये सब काम कर रहे हैं, तो भाजपा के साथ भी अगर नीतीश कुमार आते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो जनता इसका समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि जनता अब कुर्सी कुमार से ऊब चुकी है। इसमें नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को हो सकता है अगर भाजपा नीतीश कुमार के साथ आती है तो। हाँ, अगर राजद और नीतीश कुमार साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि थोड़ा नुकसान उनको होगा, लेकिन वो लोग चुनाव जीत करके फिर से आ सकते हैं, चुनाव जीत करके वो लोग आएंगे। रही बात नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति करने की, तो केंद्र की राजनीति इतनी आसान नहीं है। और इस चीज़ को समझिए कि क्यों नीतीश कुमार साफ कह रहे हैं कि वो केंद्र के ऊपर अपना मत जो है वो ठीक तरीके से नहीं दे रहे हैं कि हाँ, मैं केंद्र के लिए ही अब तैयारी कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि केंद्र में उनका रास्ता साफ नहीं है, तो मुझे बिहार में बतौर मुख्यमंत्री ही रहना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते तो उनका वजूद क्या है? विपक्षी एकता कर रहे हैं और लगातार जितनी बहालियाँ, आप एसटीटी जो बीपीएससी की बहाली, उसमें केंद्र का भी दरवाज़ा खोल दिए हैं वो, तो कैसे कह रहे हैं कि उनका जो प्रधानमंत्री बनने की जो आस है वो नहीं कायम? देखिए, ये सब जो भी काम चल रहा है ये सब लालू यादव और तेजस्वी यादव के इशारे पे चल रहा है। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, उनसे करवाया जा रहा है, करवाए जाने की उम्मीद है। क्यों है? ताकि तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा में मुख्यमंत्री पद का जो रास्ता है उसको साफ कर दिया जाए। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्यों नीतीश कुमार साफ नहीं कर रहे हैं कि उनको केंद्र की राजनीति ही करनी है, क्योंकि उनको भी पता है कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है और ये मुहिम चलाना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए नीतीश कुमार दोनों जो वो है रास्ते हैं उन दोनों को ठीक से गणित को समझ करके और साफ जाहिर नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मुझे बिहार में ही रहना है। भले अगर आशीष की मैंने एक बात सुनी कि अभी उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार से जनता उब चुकी है। ठीक है, नीतीश कुमार से जनता उब चुकी है आशीष, लेकिन 17 सालों से बिहार को नीतीश कुमार ही चला रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता उब तो चुकी है, लेकिन बिहार की जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो बिहार की कमान किसी और को संभाले। ऑप्शन नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर ऑप्शन है जनता के पास, जिसके पास मात्र 43 सीट हो, 43 सीट में मुख्यमंत्री, वो अगर भाजपा एनडीए के साथ थे तभी वो मुख्यमंत्री थे, अभी वो खुद मतलब महागठबंधन के साथ है तो भी मुख्यमंत्री हैं। वो ब्लैकमेलिंग करते हैं कि देखो हमको मुख्यमंत्री बनाओ तभी हम तुम्हारे साथ आएंगे, क्योंकि सबसे आधा विधायक मेरे पास है, हम इधर भी रहेंगे तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम इधर भी रहेंगे तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, तेजस्वी यादव ऑप्शन है, चिराग पासवान ऑप्शन है, लेकिन
तेजस्वी और चिराग के पास अभी इतना नहीं है कि वो लोग बिहार को संभाल पाए। चिराग पासवान की तो फिलहाल कोई अस्तित्व नहीं है बिहार की राजनीति में। हाँ, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप ये ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन बिहार संभालने के लिए आप अभी चिराग पासवान को नहीं दे सकते हैं। तो अभी ऑप्शन सिर्फ नीतीश कुमार ही है। अब देखिए, नीतीश कुमार ऑप्शन है, ठीक है, नीतीश कुमार ऑप्शन है, आप कह रही हैं नीतीश कुमार लोगों के लिए ऑप्शन है, लेकिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। अगर लोगों ने उनको मुख्यमंत्री अगर लोग को बनाना होता तो शायद 43 सीट नहीं होता, ये सीट बढ़ता जाता। ठीक है, आप सीट की बात करें। अब मेरा सवाल आपसे ये कि आप एक जनता हैं, ठीक है, आप रिपोर्टर या जर्नलिस्ट नहीं है, आप एक जनता हैं, और अगर आपको सीएम के लिए वोट देना हो तो आप किसको वोट करेंगे, बताइए। देखिए, सीएम जो अच्छा काम कर रहा हो, जो जिसके दिमाग में आज के डेट में हम अगर युवा हैं तो निश्चित तौर पे हम किसी युवा को वोट देंगे। 17 साल की राजनीति हमने देख ली, 17 साल की राजनीति हमने देख ली, 17 साल से क्या बिहार में चल रहा है, बिहार की क्या स्थिति है, तो निश्चित तौर पर जिसका जो अच्छा काम कर रहा है हम उसको वोट करेंगे। देखिए, सवाल ये है कि क्या लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री चुनेंगे या नहीं। 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब समय की मांग हुई है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब बिहार की धरती पर कोई ना कोई जरूर एक चेहरा के रूप में आया है। ऐसा कभी नहीं था कि जब 1975 की बात की जाए, जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, उस समय कोई नहीं सोचा था कि जयप्रकाश नारायण इतने उभर करके एक नेता के रूप में लोगों के, जनता के नेता बन जाएंगे। उसी तरीके से जब बिहार चाहेगी तो कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ किसी को भी खड़ा कर सकती है। ये आने वाला समय बताएगा। और एक और मजेदार बात है कि भाजपा एक्सपेरिमेंट कर रही है लगातार, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, एक्सपेरिमेंट का दौर चला हुआ है। हर जाति का कार्ड खेल रही है, हर जाति का कार्ड खेल रही है, तो कभी भी उथल पुथल हो सकता है। हाल ही में देख लीजिए किस तरीके से सम्राट चौधरी को जो है शीर्ष नेतृत्व दे दिया, कुशवाहा का कार्ड, कुशवाहा का कार्ड खेला गया। तो आवश्यकता पहले बात बताई जाती थी कि पहले बीजेपी के पास कुशवाहा का वोट नहीं होता था। तो वही बात है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है। और मैं एक और बात बता दूं कि बीजेपी के जितना परफेक्ट एक्सपेरिमेंट करने वाली कोई पार्टी रही नहीं है। हर तरीके से सर्वे, रिपोर्ट, इंटरनल जो डिबेट डिस्कशन होती है उसको इतने ग्राउंडेड तरीके से किया जाता है। संगठनात्मक शक्ति भी मजबूत है इस समय। तो जरूर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कोई ना कोई विकल्प जो है 2025 के चुनाव में आएगा ही आएगा। और मुझे भी इस बात का, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि लालू यादव भी अब नीतीश कुमार से उब चुके हैं, जल्दी से बेटा मेरा मुख्यमंत्री बन जाए। उसी तरीके से जो है भाजपा भी उब चुकी है, जनता तो उब ही गई है। तो जरूर कोई ना कोई विकल्प आ रहा है, ये आप जरूर इसको लेकर के आश्वस्त रहिए। चलिए, आशीष ने बता दिया कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कौन होगा सीएम? बताया कि विकल्प आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं होगा, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। अरे वो तो बोल दिए चुनाव में, पिछले बार विधानसभा चुनाव बोले कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो फिर भी लड़ेंगे। वो हमेशा कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ते हैं ना। वो किसी हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव को अपनी कुर्सी नहीं सौंपेंगे। यही बात तो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यही तो कहा कि अब हम 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो लोगों के मन में यही चल रहा है कि अब तो भैया चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे नहीं, हम मुख्यमंत्री बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ बिल्कुल, ये एक भटकाने की कोशिश की गई है। और भटकाने का कोशिश कहाँ से किया गया है? देखिए, एक तो भाजपा में एक तो चाणक्य है भाजपा के, उनका नाम है अमित शाह। कहीं ना कहीं उनके इशारा पर नीतीश कुमार ना बहुत बड़ा गेम करते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्लियर नहीं करते हैं कि हम किसके दिमाग से चलते हैं। वो भी अमित शाह के दिमाग पर ही चलते हैं। और विकल्प निश्चित तौर पर 2025 में विकल्प है। कौन? अब कौन, ये तो 2025 में ही क्लियर होगा कि कौन। विकल्प तो है लोगों के पास। और इस बार देखिए, भाजपा भी बहुत, देखिए नरेंद्र मोदी को कोई जानता नहीं था। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गया ना। कोई जानता था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नीतीश कुमार भी कब प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो अब नीतीश कुमार के बारे में कोई नहीं जानता है कि नीतीश कुमार हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। अगर वो भी चुनाव लड़े तो हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। कैसे सवाल उठा रहे हैं कि वो नहीं लड़ना चाहते, केंद्र को एकजुट नहीं करना चाहते? अगर लड़ेंगे भी तो निश्चित तौर पर हार मिलेगी। न जनता उनसे खुश है, आशीष ने साफ तौर पे कह दिया, न जनता उनसे खुश है, न भाजपा उनसे खुश है, न लालू प्रसाद यादव खुश है।
बस कहा जा रहा है कि इनको नाच नचाया जा रहा है और ये नाच रहे हैं। क्या बात सही बोल रहे हैं? बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ, बात इनकी सही है, लेकिन अगर बीजेपी अपना सीएम फेस उतारे 2025 में तो एक चिराग पासवान को भी उतार सकती है, उनकी बढ़ती क्रेज और फैन फॉलोइंग को देख चिराग पासवान को कैसे उतार देंगे? मैं भी उतार दे क्या? सत्ता के लिए कोई कुछ भी कर देता ये है। बता दें कि चिराग पासवान को कभी भी भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी, क्या सम्राट क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश माफ करिएगा, अगर मान के चलिए कि अगर मुख्यमंत्री का अगर भाजपा अगर चिराग पासवान को बना देती है तो निश्चित तौर पर भाजपा का पूरा जन अधिकार जो है वो पूरे तरीके से बिहार से खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है सम्राट चौधरी को उतार देगी? देखिए अभी वो क्या भाजपा की तरफ से ये क्लियर नहीं किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन भाजपा के नेता सम्राट चौधरी को भविष्य का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या बात चल रही है ये फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है कि भाजपा को। लेकिन हाँ, भाजपा लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है कि किसको मुख्यमंत्री बिहार का जो है चेहरा कैंडिडेट जो है मुख्यमंत्री का किसको चेहरा बनाया जाए। नीतीश कुमार को कहीं बना भाजपा क्यों बनाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरा? वो शामिल हो जाए एनडीए। दिल मिल जाए। दिल देखिए, दिल तो निश्चित नहीं मिलेगा। अमित शाह तो साफ कह दिए, अरे साफ कुछ भी हो जाए, नीतीश अब कुछ भी हो जाए, मुख्यमंत्री तो मेरा अपना ही होगा। नहीं, नीतीश कुमार भी बहुत बार कह चुके थे कि हम नहीं भाजपा में नहीं जाएंगे। वालों ने भी इस बार कह दिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार अगर पिछले बार भी बीजेपी कही थी कि हम नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में नहीं सम्मिलित करेंगे। तो इस बार बातें ज्यादा बढ़ गई है ना, इस बार बात बहुत ज्यादा बढ़ गया, दूर दूर तक बात गई है। फिर कैसे कह रहे दिल मिल रहा है? फिर कैसे कह रहे? देखिए, मेरे सहयोगी ने कहा कि मानसी जी ने कहा कि चिराग पासवान को जो है भाजपा अपने तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उतार सकती है। देखिए, ऐसा किसी भी तरीके से नहीं होने जा रहा है। मान के चलिए कि अगर चिराग पासवान को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बना दिया गया तो चिराग पासवान को इस बात का पता है कि उनकी पार्टी को भाजपा के इशारे पर नीतीश कुमार ने तोड़ा था। ये बात साफ है। एक बार अगर चिराग पासवान को मौका मिल गया तो बस भाजपा का कहानी वहीं ख़त्म कर देंगे वो, और कहीं ना कहीं ऐसे उभर करके सामने आएंगे कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। वो अकेले इतने बड़े नेता हैं चिराग पासवान। देखिए, बात यह है कि वो युवा, हाँ, भाजपा का सुपड़ा साफ कर दें, इसी मौके की तो तलाश में है। उनको मंत्री चिराग पासवान इसी मौके के चक्कर में है। चिराग पासवान यही मौका खोज रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तुम बिहार का बनाओ, उसके बाद भाजपा का ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे कि भाजपा भी याद रखेगा, केंद्र में भी पैर अपना जमाएंगे और बिहार में भी अपना पैर जमाएंगे। लेकिन भाजपा जो है कभी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए, कभी नहीं भाजपा। बिल्कुल, अगर चिराग को जगह मिल गया तो भाजपा का पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग और क्रेज है बिहार में, ये देखने को बनती है, और जहां पहुंचते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है। तो अगर उनको मौका मिल गया तो बीजेपी राज्य में तो क्या, मुझे लगता है केंद्र में भी नहीं बचेगी। देखिए, अब बात यह है कि अगर चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि भाजपा किसी ना किसी एक कैंडिडेट को तैयार करने में लग गई है। कहीं ना कहीं काम जो है वो बंद कमरे में जो है डिबेट डिस्कशन जारी है। कहीं ना कहीं जो अंक गणित है उनको ठीक तरीके से बिठाया जा रहा है, और ज़रूर अब की बार भाजपा जो है एक नए विकल्प के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखती हुई नज़र आ रही है। और एक बात बहुत अच्छी है कि भाजपा जो है कभी भी एक्सपेरिमेंट करती है तो उसको ग्राउंड लेवल पे लाने में बहुत हद तक कारगर रहती है। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम बातों को हमारे सहयोगी ने रखा है, और नीतीश कुमार क्या केंद्र की राजनीति और बिहार के राज्य की राजनीति पर क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, इस तमाम बातों को आपने सुना। अगर आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।